राम राम दोस्तों। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना तो आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। और मेंटली स्ट्रांग आप तभी हो सकते हैं जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन आप लोगों को लगता होगा कि यार बहुत बड़ी चीज़ है, यार कैसे होगी, मैं नहीं कर सकता। भाई बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप डिसिप्लिन अपना बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी मेंटल को स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसे? माइंड को आप अपना स्ट्रांग बना लेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें मैं कहता हूँ, सिर्फ ये 3 चीज़ें कर लो आप ना बहुत अलग डिसिप्लिन फॉलो तो करेंगे। दूसरी, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप हर चीज़ में ना आपकी जो पॉजिटिविटी आपके अभी मन में जो आता है, यार ये चीज़ कैसे होगी, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें ना जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना तो वो जो मदद करेगा, जो आपकी मेंटेलिटी को मदद करेगा, जो आपकी पॉजिटिविटी वाइस आएगी आपके अंदर, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने सब कोई चीज़ें पढ़ी हैं या सुनी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ बेसिक सी 3 चीज़ें वो कौन सी है। सुबह एटलीस्ट 6 बजे तक तो यार उठ ही जाओ, क्योंकि तुम लोग नहीं उठते हो ठीक है, लेकिन 6 बजे तक उठ जाओ। आधे घंटे वर्कआउट कर लो। तुमको जो लग रहा है योगा करना है योगा कर लो, एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कर लो। मेरा भी शिक्षा है कि आप अपने आप से लेकिन वो प्रॉमिस करें जो आप डेली कर सकते हैं। तो मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं 100 पुशअप डेली करूँगा, मैं कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है समय नहीं होता, कुछ चीज़ मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 100 पुशअप अपना डेली कर लेता हूँ। आप 50 पुशअप से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 20 स्क्वाट्स लगा लो, 50 पुशअप लगा लो। उसके बाद नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है भाई। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करेंगे ना, भगवान की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। पहली चीज़, जब आप भगवान को मानते हैं, जब आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो सकती। आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं। आप अगर फंसने वाले भी होंगे तो आप निकल जाएंगे। ये मैंने खुद फील किया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा है कि आप जब पूजा कर लेते हैं तो सूर्यदेव पूजा अर्पित कर दें। भाई वही हमारी सृष्टि के देखा रेखा करते हैं, उन्हीं के अगर वो ना निकलें तो यहाँ जीवन ना बन पाए। उन्हीं के हिसाब से तो जीवन चल रहा है ना। जब वो निकलते हैं, हर इंसान को भाई धूप की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को धूप की ज़रूरत होती है, तो उनको जल अर्पित करें सबसे पहले। उसके बाद अपना जो भी तुम्हारा काम हो वो अपना काम करो, चाहे तुम्हारे पढ़ाई का हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, चाहे तुम्हारी जॉब हो, जो करना है ना आप उस चीज़ में जब आप करोगे आपको कुछ दिन लगेगा। मैं कहता हूँ कि आपको 1 महीने ऐसा लगेगा कि यार मतलब कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 1 महीने जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको ना पॉजिटिविटी महसूस होगी आप अपने अंदर। फिर आप किसी भी काम में आ रही है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को काम करते हुए, तो आपके अंदर ना ये चीज़ें बिल्ड होंगी। 90 डेज तक आप कर लेंगे तो आप ये समझ लो कि उन 90% लोगों में से वो 90% लोगों में से बाहर निकल के ना 10% में आ जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में बिलियंस में लोग हैं, उन बिलियंस लोगों में से 90% लोग डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। एक काम को 90 दिन तक आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें इंसान कहता है नहीं क्विट कर दिया, क्विट कर दिया। नहीं कर सकते। जब आप करोगे तो सोचो यार आप टॉप 10 में आ जाओगे। कोई तुम्हारा घर वाला, तुम्हारे आसपास वाला कोई कुछ भी कह रहा है यार तूने क्या किया है। मतलब आज के टाइम के इंसान, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इंसान ये कह रहा है कि तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हें अंदर से महसूस होगा कि यार मैंने जो चीज़ अचीव की है ना वो तुम नहीं कर सकते हो। मैंने डिसिप्लिन बिल्ड किया है, मैंने 90 डेज तक एक काम को किया है, मैं लाइफ टाइम वो चीज़ करूँगा, ठीक है। पैसा ऐसा है, जब आप देखो, जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे ना आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बॉडी एक नंबर की बना सकते हैं अगर आप बनाने पे आ जाएं तो। बेसिक मैं कहता हूँ कि यार फिटनेस का मतलब क्या है कि हम फिट रहें, हमको बीमारियां ना हो, हमारा शरीर फिट हो, हम अगर कपड़े पहने तो ठीक अच्छा लगे, ठीक है। अंदर से जब मैं मतलब हम कहीं खड़े हों तो हमको लगे कि यार शरीर में ताकत है, उसको कहते हैं फिटनेस। मतलब प्रॉपर एस्थेटिक बॉडी बनाने को ही फिटनेस कहते हैं। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब तुम्हारे अगर एप्स नहीं है तो तुम फिट नहीं हो। ये बेवकूफ़ी है, ये मिथ है। एक सीधी सी बात ये है, जो भी तुमको बहुत, मैं कहता हूँ कि 99% यूट्यूब पे ना जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं उनका कहना यही है कि यार आपको एप्स होने चाहिए, ये वो, आप फिट रहें, ये करें वो करें। सब बकवास है, सब बकवास है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। आप भाई सीधी सी बात है, वो अट्रैक्टिव लुक देता है। फिटनेस तो है ही, लेकिन वो अट्रैक्टिव लुक देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिटनेस का सिर्फ वही मतलब है। तो इन बेसिक सी चीज़ों को फॉलो करके आप डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं, अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हैं। भाई अगर आप 50 से 100 पुशअप आप डेली लगाएंगे ना, एंडोरेंस बढ़ेगा। एक सीधी सी बात ये है भाई, स्टेमिना बढ़ेगा, आपके शरीर में परिवर्तन होगा। पुशअप में पूरी बॉडी का फोर्स लगता है, लेग से लेके अपर तक। शोल्डर्स बनेंगे, ट्राइसेप्स बनेंगे, बाइसेप्स बनेंगे, चेस्ट बनेगा, तुम्हारी कोर स्ट्रॉन्ग होंगी, लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। उसके बाद 20 स्क्वाट्स लगा लो। ये सारी चीज़ें तुम फिर जब तुम्हारा डिसिप्लिन तुम बिल्ड कर लोगे, भगवान की पूजा करोगे, सीधी सी बात है कि आप आध्यात्मिक से जोड़ेंगे तो आपकी सद्बुद्धि ही आएगी। भगवान सद्बुद्धि देता है ना, क्योंकि मंदिर में जाकर सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। तो जब आप नियमित रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर आप जो भी काम करेंगे तो आपको लगता है कि भगवान आपका साथ नहीं देंगे। उनको भी पता है कि ये इंसान डेली कर रहा है, ठीक है, चाहे कैसे भी कर रहा है, लेकिन ये इंसान डेली कर रहा है। क्योंकि आज के समय में 90% लोग समय नहीं है उनके पास। समय होने के बावजूद वो समय नहीं है। उनका कहना ये होता है कि समय नहीं होता, समय सबके पास है, करना नहीं चाहता इंसान। यार तुम जब करोगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी। तुम जो किसी काम के पीछे लगे हो, तुम बिजनेस के पीछे, जॉब के पीछे, किसी एग्जाम क्रैक करने के पीछे, तो भाई जब तक, देखो सीधी सी बात है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक ऊपर वाला का साथ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं हो सकता। कहने वाले इंसान कुछ भी कहें, मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि भाई बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी होता है। एक सीधी सा बात ये है, आप वही काम करें जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी, जब पॉजिटिविटी होगी तो आपके अंदर एक काइंडनेस होगी, आपके घर वालों को लेके, मतलब समाज को लेके बहुत अच्छा लगेगा। लोगों से बात करके किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखेंगे आप। तो वो चीज़ें आप फॉलो करें। भाई मेरा बेसिक सा है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को देख देख के करें कि हाँ भाई ये भी इंसान कर रहा है। मेरे को 201 दिन हो गए हैं, आप लोग भी प्लीज़ स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में गलती की है, मैं 26 साल का हूँ, मैंने जो अपनी लाइफ में चीज़ें गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप जो जनरेशन आ रही है ना, मैं देखता हूँ बहुत गेंडू जनरेशन है आज के टाइम पे।
वो जनरेशन देखे भाई, जिसको भी उसके पेरेंट्स देखे, उसके भाई बहन जो भी देख रहे हो, वो प्लीज़ उनको ये चीज़ दिखाएं, उनको समझाएं कि लाइफ हकीकत में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैंने किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आने वाली जनरेशन करे, क्योंकि बहुत गंद मच रखी है। जब अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो भाई हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, अच्छा लगेगा। क्या मतलब है वही किसी से लड़ाई झगड़े, ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये उससे लड़ाई कर रहा है, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो। लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद।